राधा दी, मुझे एक बात बताओ, आप जीजू से प्यार करते हो? मैं प्यार करती भी हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं शिवांश से प्यार करती हूँ, शिवांश सोनालिका से, सोनालिका शिवांश से। मैं उनकी जिंदगी में बस तीसरी कहानी हूँ। जिंदगी की गाड़ी सिर्फ 2 पहिए पे चलती है, जहाँ तीसरा पहिया जुड़ा वहाँ गाड़ी लड़खड़ाने लगती है, हादसा हो जाता है। मतलब आप जीजू से प्यार नहीं करते? करती हूँ ना, शिवांश से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शिवांश और सोनालिका की प्रेम कहानी के लिए मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी देनी होगी और दे रही हूँ ना। मैंने बताया तो है यहाँ पे सबको कि मैं यहाँ पर पैसों के लिए आई हूँ, मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन दी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सोनालिका और शिवांश जीजू के बीच में ऐसा हो ही नहीं कुछ। अगर उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता ना तो सोनालिका यहाँ नहीं होती, अपने घर पर होती। लेकिन वो अब भी यहीं पर है क्योंकि शिवांश और सोनालिका की सगाई होने वाली थी। अरे पुआ माँ तो उनकी शादी के रस्मों की तैयारियों में लग गई थी। दी, मुझे ना अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। आप जीजू को चाहते हो या नहीं? चाहती हूँ ना, मुझे शिवांश चाहिए लेकिन वो मुझे नहीं मिल सकते गायत्री। अरे शिवांश जीजू भी तो यही चाहते ना कि वो आपको मिल जाए, आप उनको। दी, जब आपने वो पैसों की बात की थी तो शिवांश जीजू को यकीन ही नहीं हो रहा था। आपकी एलिमनी वाली बात सुन के वो शॉक हो गए थे। हाँ, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मैं एक बार इस घर से चली गई तो वापस भी आऊंगी, उनसे पैसे मांगूंगी। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी इस चीज की। वो तो मुआ से झगड़ गए थे कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, कि मैं उनके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ। वो मुझे भोली भाली सीधी सादी मासूम लड़की समझते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं इस घर में पैसों के लिए आई हूँ तब उन्हें बुरा लगा, क्योंकि उनकी सोच गलत साबित हुई। इसीलिए नहीं दी, बात ये है ही। बस गायत्री, बस अब और बातें नहीं। तू मुझे वो मत समझा जो है ही नहीं। तुझे लगता है कि शिवांश मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज मुझे तू ना झूठी उम्मीद मत दे, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना तो इंसान टूट जाता है। दी, आपको सच में ऐसा लगता है कि जीजू आपको नहीं चाहते? सोनालिका, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? क्यों? मैं किचन में नहीं हो सकती? हाँ, आई नो कि मैं किचन के काम नहीं करती हूँ ज्यादा, लेकिन तुम्हारे लिए करना अच्छा लगता है। तुम्हारे लिए पहले भी तो खाना बनाया है, भूल गए? बट इसकी जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डू दिस, मैं बाहर खा लूंगा। यही तो नहीं चाहती मैं कि तुम बाहर का खाना खाओ। वेदर देखा है तुमने? लोग कितना बीमार पड़ रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट हाइजेनिक। तो तुम बाहर का बिल्कुल नहीं खाओगे, तुम तो घर का खाना ही खाओगे। सोनालिका, मैं कह रहा हूँ ना, रहने दो। क्यों रहने दूं? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, कोई प्रॉब्लम है? नो, इट्स नॉट दैट। मतलब मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता। स्ट्रेस तुम्हारे लिए? कम शिवांश, तुम्हारे लिए तो कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या आई नो, लेकिन मैं बाहर का खा लूंगा। आई एम फाइन विद दैट। आई एम नॉट फाइन विद दैट। बोला ना, तुम घर का खाना खाओगे तो तुम घर का खाना ही खाओगे। दैट्स इट। सोनालिका, तुम्हें मेरी इतनी केयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं कर सकती मैं तुम्हारी केयर? शिवांश, तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुम मेरे लिए क्या हो, कितना मैटर करते हो तुम। और अगर आज मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, बिकॉज आई लव यू। सोनालिका, प्लीज। व्हाट प्लीज? सही तो कह रही हूँ दैट आई लव यू। या बट आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? मुझे कुछ कन्फेस करना है। क्या कन्फेस करना है? हम क्या कन्फेस करते हैं सोनालिका? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो लोग समझते नहीं है वो समझाना होता है, अपनी फीलिंग्स बतानी होती है। ठीक है, आई मीन नाउ आई गेट इट। तुम यही कन्फेस करना चाहते हो ना कि तुम मुझसे फिर से? नहीं, तुमसे नहीं। तो फिर किससे? आई मीन किसके लिए फीलिंग्स है? आई हैव फीलिंग्स फॉर For whom, शिवांश? फॉर